यस। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। क्या शुरू करेंगे? कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 11th के लिए काफी था और आपको समझ में भी आया है, लेकिन उसी को हम यूज करते हुए थोड़ा सा हम लोग अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक लिखो कंस्ट्रेंड मोशन। लिखो कंस्ट्रेंड मोशन। लिखो कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा? किसी को नहीं आ रहा है? सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है सर। क्लियर आ रहा है ना? एक बार रिज्वाइन कर लो समीर। हाँ, कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है? जैसे मान ले जाए हमने दो बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना, कनेक्टेड बॉडी पढ़ा था हमने, जिसमें दो बॉडी को हमने कनेक्ट कर देते थे। किससे? एक स्ट्रिंग से। किससे करते थे? एक स्ट्रिंग से हम कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, अगर हमने स्ट्रिंग से दो बॉडी को कनेक्ट किया है, अगर हमने दो बॉडी को स्ट्रिंग से अगर हमने कनेक्ट किया है तो क्या होगा जरा समझो। मान लिया जाए ये हमारा एक बॉडी है और दूसरा बॉडी हमारा ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये बीच में आपका स्प्रिंग है जो बंधा हुआ है। बात समझ आ गई सबको? अब जरा बात को समझना, अगर मैं इस बी बॉडी को अगर मैं इसको खींचता हूं तो अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, क्या हो? अभी तक जो हम पढ़ेंगे बाबू, जब तक अलग से लिखा हुआ ना रहे, मेंशन किया हुआ ना रहे, तब तक हम ये मानेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। जो हमने पिछले में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसको हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग क्या है? मासलेस भी है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। क्या है? मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। क्लियर है? और ये हमेशा क्या होता है? दिस इज स्ट्रिंग हमेशा टॉट भी रहता है। टॉट मतलब टाइट, है ना? क्योंकि लूज होगा तो मोशन नहीं होगा, फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसलिए हमेशा टाइट भी होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको विशेष ध्यान देनी है। ओके, अब अगर ये चीजें हैं और मैं बी बॉडी को अगर मैं मूव करवा रहा हूं, अगर बी बॉडी को मैं मूव करवाता हूं तो बाई चांस मैंने बी को मूव करा दिया एक्स से। कितना से करा दिया बाबू? मैंने बी को करा दिया एक्स से मूव कराया। तो अब मुझे बताओ कि ए कितना से मूव करेगा? ए कितना से मूव करेगा, मुझे ये बताया जाए। बताओ बाबू, एनीबॉडी? सर एक से सही मूव करेगा। सर दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। एक से ही मूव करेगा। एक से ही मूव करेगा। सेम रहेगा। एक्स से ही मूव करेगा।
यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. x/2 से या 2x से? सोच के बताओ। एक्स से ही करेगा। Sir, x से करेगा। एक्स। x से करेगा। अच्छी बात है। जिसका भी सोच है ये x से ही करेगा उसका सोच 100% करेक्ट है। ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने b को x से अगर आगे लेके गया है तो a भी जरूरी है कि वो x से ही आगे जाएगा। न ज्यादा से जा सकता है न कम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है बीच में वो टाइट भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है, इसलिए ना फैल सकता है ना सिकुड़ सकता है, और ये बंधा हुआ है, ये दोनों रिजिड बॉडी है। तो अगर ये x से जाएगा तो a को भी x से ही जाना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? डन। तो इसका भी मूवमेंट क्या होगा बाबू? x ही होगा। क्या होगा? इसका भी मूवमेंट कितना से होगा? x से ही होगा। ओके डन। क्या होगा? इसका भी x से ही होगा। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर ये x डिस्टेंस आगे गया है t टाइम में, अगर ये b को तुम x से आगे लेके गए हो t टाइम में, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x/t हो जाएगी? x/t हो जाएगी? Yes, हैं? sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. और a को कितना टाइम लगा x जाने में? अगर इसको t T. लगा है तो टी ही लगेगा। T. इसको भी t ही लगेगा। जितना जल्दी ये पहुंचेगा उतना जल्दी इसको भी पहुंचना पड़ेगा। आगे पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस ये है, ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, दैट्स ऑल। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम गया से दिल्ली आते हो तो जितनी देर में आपकी ट्रेन का इंजन दिल्ली पहुंचेगा उतने देर में तुम सबसे पीछे वाले डब्बे में बैठे हुए हो, तुम भी उतने टाइम में ही दिल्ली पहुंच जाओ। बस फर्क इतना रहेगा प्लेटफॉर्म पे कि तुम पीछे हो और इंजन तुम्हारा आगे है, बट दोनों आप दिल्ली पहुंच चुके सेम टाइम पे। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? Right, तुम sir. आते जाते रहते हो, Right, sir. ये गलत है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए दोनों का टाइम भी सेम लगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ, है ना। जिस समय गया में ये ट्रेन थी उस समय ये इंजन से इतना पीछे थी, दिल्ली में भी इतना पीछे है, डिस्टेंस दोनों का बराबर है ना, ठीक है, टाइम भी बराबर। तो अगर मैं x/t कर दूं तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो वेलोसिटी भी तो बराबर होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. दोनों का भी बराबर होना चाहिए। आया समझ में? अच्छा अब ये बॉडी रुका हुआ था, ये बॉडी रुका हुआ था और ये चलना चालू किया। ये क्या किया? चलना चालू किया। चलते चलते इसने भी वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। तो जितना देर में इंजन भी वेलोसिटी एक्वायर करेगा उतने ही देर में पीछे वाला डब्बा भी वेलोसिटी एक्वायर करना चाहिए। नहीं? अगर कम बेसी हो गया तो, कम बेसी हो गया तो पता चला कि भाई तुम्हारा डब्बा कहाँ पहुंच गया? दिल्ली, और तुम रह गए कानपुर में। है इंजन पहुंच गया कहाँ? दिल्ली, तुम कानपुर में। आगे पीछे नहीं हो जाएगा है बाबू? तो इसलिए जितना वेलोसिटी जितने टाइम में एक्वायर करता है तुम्हारा इंजन, उतने ही टाइम में तुम्हारा पिछला डब्बा भी एक्वायर करना चाहिए वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी गेन इन सर्टेन टाइम विल बी सेम फॉर बोथ बी एंड ए। होगा नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर हमारा दोनों का वेलोसिटी चेंज सेम टाइम में सेम हुआ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सीलरेशन दोनों का सेम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हैं? भाई Yes, सभी sir. लोग एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. है बाबू, जिसका दिमाग अपोज करेगा बोलेगा कि सर मेरा दिमाग नहीं बोल रहा है, फिर समझाइए तो मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है? चिंता नहीं करना है, यहाँ पे प्यार से पढ़ाई हो रहा है, आराम से समझ समझ करके, ठीक है? कोई खाना पूर्ति नहीं है बाबू। बाकी लोग सो रहे हैं बाबू, इतने लोग क्यों हैं? देखो कितने लोग हैं, 15 लोग सो रहे हैं, ठीक है? अब इनका आईआईटी कैसे होगा बताओ, है बाबू? कहने का मतलब ये है कि जब तुमको पढ़ाया जा रहा है तो तुम खुद शटर बंद क्यों कर लेते हो? फिर जब आईआईटी का रिजल्ट आएगा तो इसी में से रिजल्ट कुछ लोगों का आएगा और कुछ लोगों का नहीं आएगा। फिर बोलोगे सर आपने तो उसको ज्यादा पढ़ाया है इसलिए उसको हो गया, मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा बोल दोगे फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है, सबको मैं बराबर पढ़ाऊंगा और इसी बच्चे में से आईआईटी भी होगा और कुछ बच्चे को नहीं भी होगा। नहीं किसको होगा? नहीं उसको होगा जो खुद से शटर बंद कर देते हैं, जो खुद से शटर, अपना शटर क्या रखते हैं, अपना घर का शटर बंद रखते हैं, उनका नहीं होगा। है कि नहीं? जो सूरज निकलता है बाबू तो सबके लिए बराबर निकलता है, सबके लिए बराबर निकलता है और सबको बराबर रोशनी देता है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है कि है एनीबॉडी। लेकिन हम क्या करें, हम 4 दिन अपने रूम में बंद रहे, है ना, और बाहर निकल के फिर 5वां दिन बोले कि सूर्य भगवान जो है ना पार्शलिटी करते हैं, है ना, हमको लाइट ही नहीं दिए, हमको धूप ही नहीं दिए 4 दिन से भाई साहब, है ना। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब? कुछ नहीं है, दिस इज ओनली योर फॉल्ट, दिस इज ओनली योर फॉल्ट। भाई दुनिया, पूरा दुनिया धूप में चल रहा है ना, आपके लिए रुका हुआ नहीं था। आप थे जो आप अपने रूम में बंद होकर के, है ना, कंबल ओढ़ के सो रहे थे, आपको धूप कहां से आएगी? आपको धूप नहीं लगेगी, ठीक है? इट्स ओनली योर पर्सनल फॉल्ट, नथिंग एल्स, ठीक है? इसलिए ऐसा नहीं है बाबू, शटर खोल के रखो, जब पढ़ाया जा रहा है तो उसको पढ़ो, ग्रैस्प करो, सीखो, समझो। आईआईटी आपका भी होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको आईआईटी नहीं हो सकता, है समझ में? जिसको एम्स नहीं हो सकता। ये फॉल्ट आप अपने तरफ से करते हो, इसीलिए आप पीछे हो जाते हो। मैं तो बार बार तुमको लोग बोला हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा धीमा क्यों होता है। मैंने अपने लाइफ में कभी मैंने तो फील ही नहीं किया मैं धीमा हूं, है? हमेशा टॉप करता रहा, तुम लोग भी कर सकते हो। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग मेरे से पीछे रहते थे, वो इसलिए रहते थे कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अपना लक्षण दिखा देते थे, नहीं तो मुझसे ऐसा नहीं कि वो कमजोर थे, मुझसे आगे नहीं निकल सकते थे, मुझसे बराबर नहीं हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान था, ऐसा नहीं। सब लोग है, क्या होते हैं बच्चे अपना थोड़ा लक्षण दिखा देते हैं, है ना। पढ़ने वक्त देखो सो रहा है, नहीं होमवर्क करना है आज, करेगा 2 साल के बाद उसको आईआईटी हो जाएगा, है भाई? हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे तो खुद समझदार हो तुम लोग, अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, अब तो तुम लोग 10th पास करके तुम लोग चले गए, सीनियर हो गए, नहीं तो बड़ा इससे गलती मत करो। देखो डोली कुंदन अभी भी समझ में नहीं आ रहा इन लोग को, विशाल, दिशा, हर्षित, आनंद, है ना, कौन सी दुनिया में पता नहीं। वीडियो ऑन है सर? कुछ लोगों ने तो इसमें ऐसा है कि प्रतिज्ञा कर रखा है भाई साहब कि सर आप कुछ भी कर लो, मुझे आईआईटी करना ही नहीं है। कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो प्रतिज्ञा कर रखे हैं, है ना, आकाश पाताल धरती, है ना, हवा, सबको साक्षी मान करके, ऐसे है ना, है बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिज्ञा करके, नहीं भाई कुछ भी हो जाए सर मैं आईआईटी नहीं करूंगा, है ना, मैं तो 12th पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। नहीं है, कुछ लोग ऐसे है ना, मैं तो सर 12th पास हो जाऊंगा ना वही बहुत बड़ी बात है, मैं तो आईआईटी तो कतई नहीं करूंगा। बेटा ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा मत करो, ठीक है, ध्यान दो। तो क्या होगा बाबू, जितना वेलोसिटी जितने टाइम में ये गेन किया उतने ही टाइम में ये भी गेन किया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है। बोल सकता हूं बाबू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हैं? Yes, sir. बोल सकता Yes, हूं sir. बाबू? बोल सकता हूं तो लिख दो। और ये क्यों धोखा दे रहा है मेरे?
सब सूख जा रहा है क्यों भाई? बरसात का है इसलिए क्या क्या नाटक है? एक मिनट रुको। क्या लिख रहा था मैं? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ए भी सेम होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? अगर रस्सी से बंधा हुआ है तो दोनों का ए ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं रस्सी से और टाइट है तो दोनों कंबाइंड एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा। क्या करेगा? एक सिंगल रिजिड बॉडी की